उमाशंकर सिंह अभी मॉस्को से कल ही वापस लौटे हैं। उमा, आप मॉस्को में थे, वहाँ के जो हालात ये एक तरह से यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। हमने देखा एक ज़बरदस्त आतंकी हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस पूरे इलाके के बारे में सबसे पहले बताएं, क्योंकि राजधानी पर ये हमला हुआ है। जी देखिए, मैं वहाँ पे था राष्ट्रपति चुनाव कवर करने के लिए, और जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी चाक चौबंद थी, खासतौर पे मध्य मॉस्को की। लेकिन ये जो इलाका है मध्य मॉस्को से बाहर का इलाका है, और यहाँ न सिर्फ कंसर्ट हॉल है बल्कि इसके अलावा शॉपिंग मॉल है, बहुत सारी दुकानें हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटते हैं। और क्योंकि फ्राइडे नाइट था, लोग जो है अपने घरों से परिवारों के साथ, परिजनों के साथ निकले थे, यहाँ पहुँचे थे। और जो ये कंसर्ट हॉल है उसकी जो अपनी क्षमता है वो 6200 लोगों के बैठने की क्षमता जो है यहाँ पर बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि तमाम टिकट जो है वो बिक चुके थे। तो इसका मतलब है कि इस हॉल के में ही 6000 से ज़्यादा लोगों की तादाद जो थी वो मौजूद थी। और ऐसे में इस तरह से हमलावरों का हमला करना, खासतौर पे शुरुआती तौर पे तो 3 अटैकर्स बताए गए, लेकिन बाद में 5 से 6 अटैकर्स बताए गए हैं। और उन्होंने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की बल्कि इसके अलावा उन्होंने बम भी वहाँ पर फोड़े, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी। मॉल में भी आग लगी, थिएटर में तो आग लगी ही है। तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक के तौर पे माना जाएगा। लेकिन अब बात जो है इससे आगे बढ़ रही है। इससे ज़्यादा आशंका इस बात की है कि रूस, जो कि यूक्रेन के साथ 2 साल से लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है, तो क्या इस एक वारदात के बाद क्या कोई इंस्टिगेशन आएगा, क्या रूस जो है इसको आधार बनाकर कोई बड़ा हमला करेगा? ये चिंता जो है यूक्रेन की तरफ से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रूस में इस तरह के सुर निकल कर सामने आ रहे हैं कि हो न हो ये यूक्रेन का काम है। हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले ही ये बात साफ करने की कोशिश की गई है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है जिसमें कि यूक्रेन की तरफ से इस तरह का कोई हमला किया गया हो या इसको किसी भी तरीके से इसको समर्थन दिया गया हो। एक अलग बात यह है कि अभी जब मैं कुर्स्क में था और बेलगोरोद के इलाके में था, जो कि यूक्रेन और रूस से का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, तो कुर्स्क में कुछ दिन पहले ही जो एंटी क्रेमलिन फोर्सेज हैं, जो कि वॉलंटियरली लड़ते हैं कीव के लिए, यूक्रेन के लिए, उनकी तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था, जिसको कि रूसी सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। और ये भी एक जो वहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या उनमें से कुछ हमलावर जो है स्नीक इन करके यहाँ तक पहुँचे हो और उन्होंने इस तरह से हमला किया, क्योंकि वो कैमोफ्लेज पहने हुए थे, उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल किया। और हालांकि आईएसआईएस ने इस बात की जिम्मेदारी लेने की बात की, लेकिन उस पर तमाम तरह के सवालात हैं। आईएसआईएस और रूस के बीच की एनिमिटी का अपने एक पृष्ठभूमि है। 2015 में बशर की सरकार के समर्थन में जिस तरीके से रूस ने भी सीरिया में बमबारी की आईएस के खिलाफ, वो एक पृष्ठभूमि है। दूसरी जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से रूस जो है अपनी भूमिका निभा रहा है और जिस तरीके से आईएस वहाँ पे पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, वो एक पृष्ठभूमि है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर पड़ताल अभी जारी है। रूस की जो जांच समिति है उसने आतंकवादी हमले को अपने एंगल से जांच करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। अभी जो ताज़ा तस्वीरें आई है वहाँ से तमाम तरह के जो हथियार, जो गोला बारूद और वहाँ पर बरामद हुए हैं, पुलिस ने उसकी पड़ताल करनी शुरू की है। और ये सब इस सब के ज़रिए ये देखने की कोशिश होगी कि आखिरकार इसके पीछे कौन हैं। पुतिन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतना ज़रूर है, ये रूसी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट की गई है कि उन्होंने जो भी घायल हुए हैं उनकी जल्द स्वास्थ्य की कामना की है। और जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की एक आशंका रूस की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि हाल ही में जब 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद उन्होंने जो अपना शुरुआती संबोधन दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो टास्क उनको दिया गया है स्पेशल ऑपरेशन का यूक्रेन में, वो उसको पुख्ता तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और रूस की सेना को मजबूत करेंगे। तो इस तरह की आशंका के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है कि क्या इस हमले के बाद रूसी युवा जो हैं उनमें ज़्यादा एक इस बात का ख्याल आएगा कि उनको भी रूस की सेना को ज्वाइन करना चाहिए और उनको भी जाकर लड़ना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी निगाह इस बात पर होगी कि कौन इस हमले के पीछे है और पुख्ता तौर पर उसकी क्या जानकारी है। ये अलग बात है कि आईएस ने इसकी जिम्मेदारी लेने की बात की है।